मैं निशा देशवाल, आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष जींद। इस बार जनता जो बदलाव चाहती है उनके मंसूबों को मैं पूरी तरीके से पूरा कर। आम महिला हूँ, आम परिवार से हूँ और इन सफीदों की जनता में से ही हूँ। सफीदों की राजनीति में हैचरी वालों का दबदबा रहता है। ना आप हैचरी से हैं ना पोल्ट्री विभाग से हैं, तो फिर कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि 5 करोड़ का यहाँ चुनाव हो गया है सफीदों का, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इस टाइम पे बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं जब चुनाव होता है, और उसके बाद वो 5 साल तक शक्लें नहीं दिखाते कहाँ है। क्या ये तय है कि आम आदमी पार्टी निशा देशवाल को सफीदों से टिकट देने वाली? देखिए, मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, मैं तन मन धन से चाहती हूँ सफीदों की जनता की सेवा करना। आम आदमी पार्टी के तारे गर्दिश में हैं, खुद संयोजक आपके अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। हमारी छोटी सी पार्टी थी। देखिए, महिलाओं की 50% भागीदारी है, आप इस चीज को नकार नहीं सकते हो। हर जनसभा शुरू हो रही है जो हम गांव-गांव जा जाकर लोगों के बीच में उनकी परेशानियां सुनेंगे, और दो देशवालों के बीच में तीसरी देशवाल जब आई है तो कहीं ना कहीं भाई साहब अब खेला तो होने वाला है। मैं किसी का खेल खराब करने नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। सफीदों की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है? सफीदों की राजनीति किसान और किसानी के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए फिर मैं अनाज मंडी में हूँ, एक बार दिखा दूं मैं आपको। इसीलिए मैं अनाज मंडी में पहुंचा हूँ। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि आज एक ऐसे नेता को हम लेकर आए हैं जो राजनीति में कहा जा सकता है कि सफीदों की राजनीति में अभी अभी दस्तक दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो, कहाँ से आए हैं और मकसद क्या है, जनता उनसे कितना कनेक्ट हो पाई है और क्या जनता उन्हें सर आंखों पर बिठा पाएगी। तो हमारे साथ कौन है? निशा देशवाल जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। निशा जी, सबसे पहले तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे, निशा देशवाल, क्योंकि देश वालों की धरती, देश वालों का क्षेत्र रहा है सफीदों। पूर्व विधायक की अगर बात करें वो भी यहाँ देशवाल थे, मौके के विधायक की बात करें वो भी देशवाल थे। अब निशा देशवाल कौन है, कहाँ से आए, बता दीजिए जरा। मैं निशा देशवाल, आम आदमी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष जींद, और मैं गांगोली से हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार जनता जो बदलाव चाहती है उनके मंसूबों को मैं पूरी तरीके से पूरा करूंगी, और सफीदों की जनता को वही सब दूंगी जो वो चाह रही है। राजनीति में आप आए जबकि आपको पता है यहाँ पर काफी टफ कंपटीशन रहने वाला है। क्या आप हैचरी से जुड़े हुए हैं या पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हैं? किस व्यवसाय से जुड़े हैं? देखिए, मैं एक आम महिला हूँ, आम परिवार से हूँ और इन सफीदों की जनता में से ही हूँ। मैं किसी व्यवसाय से नहीं हूँ, कोई है परिवार से, जिम्मेदार परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और एक सैनिक की पत्नी हूँ। जी जी जी। खुद मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ जी। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है, और देश सेवा के नाम पर मैं आई हूँ और चाहती हूँ कि मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं और इसका हिस्सा बनूं। सैनिक की पत्नी आपने बताया, पति का जरा परिचय दे दीजिए। पति मेरे भारतीय वायुसेना में है, और इस टाइम पर वो अपनी पूरी तरीके से पोस्टिंग में है, नासिक में पोस्टेड है वो, और देश की सेवा में निरंतर है। तो वो वहाँ है, मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ कुछ परिवर्तन के साथ काम। चलिए, परिवर्तन की बात की, फायर राउंड में फिर आ जाते हैं। सफीदों की राजनीति में हैचरी वालों का दबदबा रहता है। ना आप हैचरी से हैं ना पोल्ट्री विभाग से हैं, तो फिर कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे, कैसे उनका मुकाबला करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि 5 करोड़ का यहाँ चुनाव हो गया है सफीदों का, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? देखिए यश, चुनाव कभी भी पैसों से नहीं लड़ा जाता, ना व्यवसाय से लड़ा जाता है। चुनाव हमेशा हौसलों से लड़ा जाता है, और जनता जो चाहती है उसको फील करो, उसको जानो। परिवर्तन चाहती है, हम वो परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परिवर्तन महसूस करना चाहती है। तो पैसों की तो इसमें बात अलग कर दीजिए आप कि जनता से जुड़ाव, जनता से कनेक्ट आप करके, जनता कनेक्टिविटी चाहती है। बिल्कुल, तब वोट पाना चाहती है। बिल्कुल जी, जनता कनेक्टिविटी चाहती है। चलिएगा,
आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जनता के बीच निकले हैं, आप मिले हैं, महिलाओं से भी आप मिलते होंगे, पुरुषों से आप मिलते होंगे, युवाओं से आप मिलते होंगे। क्या निशा देशवाल को वो हाथों हाथ ले पाए हैं? क्या आप जुड़ पाएंगे कि जब तक चुनाव हो, 3-4 महीने लगने वाले हैं, तब तक आप वोट बैंक एक अच्छा बना पाएंगे यहाँ? देखिए, मैं सफीदों में नई नहीं हूँ जी, काफी टाइम से मैं सफीदों में हूँ और मैंने यहाँ स्टडी किया है, लोगों से कनेक्टिविटी बनाई है, लोगों से बातचीत की है। जो मेन चीज रही है वो रही कनेक्टिविटी की। उस टाइम पे बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं जब चुनाव होता है, और उसके बाद वो 5 साल तक शक्लें नहीं दिखाते, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहे। मैंने जनता के बीच में जाके ये चीज महसूस की है कि वो कभी अपने नेता के साथ रूबरू नहीं हो पाए, उनके साथ अपनी परेशानियां नहीं रख पाए। बहुत से गांव, बहुत सी महिलाएं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि हम परेशान हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी गई, उस टाइम पर दिखे और उसके बाद दिखे ही नहीं। तो उस कनेक्टिविटी को कंटिन्यूस रखना, उनके बीच में जाना, उनसे बातचीत करनी, उनका दर्द मेरा दर्द वो सेम होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की आप नेता हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी आप ही को टिकट देगी? जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपने शायद बिगुल भी बजा दिया कि सफीदों की जनता के बीच रहेंगे, सफीदों के लोगों के बीच रहेंगे, तो क्या ये तय है कि आम आदमी पार्टी निशा देशवाल को सफीदों से टिकट देने वाली? देखिए, लास्ट कॉल है पार्टी की, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पार्टी अगर मुझे सौभाग्य देती है तो इसके लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। तो सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल। मतलब पूरा मन बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, मैं तन मन धन से चाहती हूँ सफीदों की जनता की सेवा करना। लेकिन मुश्किल लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तारे गर्दिश में हैं, खुद संयोजक आपके अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लोकसभा चुनाव में काफी पार्टी का ग्राफ गिरा है, तो उसके बाद क्या लगता है कि आसान रहेगा आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कम्पीट कर पाना और जीत पाना? देखिए, ये अप डाउन हर पार्टी में चलते रहते हैं, ये लो और हाई फेज हर इंसान की लाइफ में भी आता है, तो ये तो पार्टी है, इस चीज से हमने घबराना नहीं है। मतलब लगे हमने अपनी कमान कसी हुई है, हमने जो अपना लक्ष्य तय किया था उसके लिए हम तत्पर हैं जी, और उसी स्पीड से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आसान रहेगा? आपकी जो टीम है, यहाँ का कोर कमेटी है, आपकी कार्यकर्ता हैं, आपके नेता हैं, क्या उनका सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता, मेहनत होती है यश जी, हर चीज के पीछे मेहनत होती है, घंटों का प्रयास होता है। आप जी, हर चीज में कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स जब लगाएंगे तो वो आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान कर देंगे हम। चलिए, आप अपने चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि नेता जो की भी उस ऊंचाई पर पहुंचना है, और ऊंचाई तक हम चलते चलते बात करते हैं। और कैमरामैन संदीप सिंह को कहूंगा सामने से आप कवर करते रहिए, ताकि बात करते करते सारी बातें उगलवा सके, बाहर निकाल सके। आपने कहा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके नेता हैं, आपके लीडर हैं, उनको आप मिला लोगे, लेकिन जब बात आएगी कंपटीशन की, तो आपके सामने कांग्रेस भी होगी, आपके सामने भाजपा भी होगी, सत्तासीन है अभी, तो क्या आसान होगा उनसे compete करना, उनको रोक पाना, उनका अजय रथ रोक पाना, क्या आपके लिए आसान होगा? देखिए, हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। हमारी छोटी सी पार्टी थी 12 साल पहले, जिसका वजूद नहीं था, लेकिन आज 2 स्टेट्स में हमारी सरकार है, तो ये आसान नहीं है, लेकिन हम इसे आसान कर देंगे। हम लोग जब हमें सहयोग दे रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली उनके टच में हैं, तो हम इसे आसान कर देंगे। मिलकर हम जब काम करने चलेंगे तो ये इजी हो जाएगा। हमारे सफीदों का इतिहास नहीं रहा महिला वाला, लेकिन एक महिला पहली बार चुनाव में है और टिकट भी मांग रही है और मजबूती के साथ ताल भी ठोक रही है, तो क्या आसान लगता है कि कम्पीट कर पाएगी एक महिला? देखिए, महिलाओं की 50% भागीदारी है, आप इस चीज को नकार नहीं सकते हो, हर चीज में 50% है। मेरी मीडिया में तो ज्यादा ही है, और हम किसी भी पक्ष में, हम किसी भी फील्ड में आदमियों से कम नहीं है, तो पहली बार किसी ना किसी को तो करना ही है। क्यों ना मैं इस बात से मैं सहमत हूं। मेरी मीडिया की लाइन में भी 50% तो महिलाएं रहती है भाई, कंपटीशन बड़ा टाइट रहता है। और हमारे लिए तो बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी फील्ड में तो कहा जाता है कि एक एंकर के तौर पर महिला जितना कामयाब हो सकती है, एक आदमी, एक पुरुष नहीं हो सकता। बड़े बिरले होते हैं। तो चुनाव के लिए आपने आपको झोंक दिया, आप जी बिल्कुल। यहाँ पर रहकर क्या करने वाले हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। हमारी अभी एक जनसभा शुरू हो रही है, जो हम गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में उनकी परेशानियां सुनेंगे और उनको उनका समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो ये जनसभाएं गांव से गांव कनेक्टेड हैं।
ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। टारगेटेड ऑडियंस कौन सी रहने वाली? महिलाओं पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, युवाओं पर करने वाले हैं, बुजुर्गों पर करने वाले? फोकस तो हमारा सभी पे होगा, पर महिलाएं और नौजवान इन पर हम ज्यादा जोर देंगे। मतलब हर घर में सेंधमारी करने फूट डालने वाली हैं? जरूरी है, जरूरी है। पुरुष कहेंगे मैं भाजपा का, मैं कांग्रेस को दूंगा, और महिलाएं कहेंगी निशा देशवाल आप ये देखिए, हर घर में महिला प्रधान है जी, तो महिलाओं को तो हमने टारगेट करना ही है। ठीक है, महिला मैं चाहूंगी जी कि उनकी प्रधानी हो, वो नेतृत्व करें, मतलब वो करें। कमर कस ली आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब दर्शकों पर छोड़ देते हैं, आपको क्या लगता है निशा देशवाल कम्पीट कर पाएंगी, कितना कर पाएंगी? क्या आप भी मानते हैं दो देशवालों के बीच में तीसरी देशवाल जब आई है तो कहीं ना कहीं भाई साहब अब खेला तो होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब आप आए तो जो दो देशवाल है उनका खेल खराब हो जाए, या उनका खेल खराब करने तो नहीं आए आप? देखिए, मैं किसी का खेल खराब करने नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ और मैं जी जान से जनता की सेवा ही कर रही हूँ और करती रहूंगी। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निशा देशवाल मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्या वो यहाँ विधायक बन पाएंगे? क्या वो कम्पीट कर पाएंगे, या फिर किसी का गेम खराब करके ही हो जाएंगी? ये भी बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि जीत ना सके, लेकिन हो सकता है कि भाई साहब किसी का बना बनाया गेम जरूर खराब कर दे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और बने रहिए कंचन टीवी के साथ।